लीजिए, पेश है प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक ऑस्कर वाइल्ड की कहानी द हैप्पी प्रिंस का हिंदी अनुवाद। शहर से काफ़ी ऊपर एक लंबे स्तंभ पर एक प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति थी। उसके चारों ओर सोने की बहुत पतली परत चढ़ी हुई थी। उसकी आंखों की जगह पर 2 हीरे जड़े हुए थे और उसकी तलवार की मूठ पर एक बड़ी लाल रूबी चमक रही थी। एक रात शहर के ऊपर एक छोटी सी अबाबील चिड़िया उड़कर आई। उसके मित्र 6 सप्ताह पहले मिस्र में चले गए थे, मगर वह पीछे रह गई थी। तब उसने भी मिस्र जाने का निर्णय किया। सारा दिन वह चिड़िया उड़ती रही और रात के समय वह शहर में पहुंची। मैं कहाँ ठहरूं? उसने कहा। मेरे विचार से शहर ने तैयारियां कर ली हैं। तब उसने लंबे स्तंभ के ऊपर मूर्ति देखी। मैं यहाँ ठहरूंगी, वह चिल्लाकर बोली। यह बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर्याप्त मात्रा में हवा है। इसलिए वह प्रसन्न राजकुमार के कदमों में उतरकर बैठ गई। मेरे पास सुनहरी सोने के लिए कक्ष है, उसने समय से धीमे से कहा। जब उसने अपने चारों ओर देखा और उसने सोने की तैयारी की, मगर जैसे ही वह अपने सिर को अपने पंख के नीचे छिपाकर सोने लगी थी कि उसके ऊपर पानी की एक बड़ी बूंद गिरी। कितनी हैरान कर देने वाली बात है, उसने चिल्लाकर कहा। आकाश में एक भी बादल नहीं है, तारे एकदम साफ और चमकीले हैं, फिर भी बरसात हो रही है। तब एक बूंद और गिरी। इस मूर्ति का क्या लाभ अगर यह मुझे बरसात से नहीं बचा सकती, उसने कहा। मुझे किसी अच्छी चिमनी वाले बर्तन की खोज करनी चाहिए। और उसने उड़ जाने का निश्चय किया। मगर इससे पहले कि वह अपने पंख खोलती, एक तीसरी बूंद गिरी और उसने ऊपर देखा और कहा, आह! उसने क्या देखा? प्रसन्न राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और आंसू उसकी सुनहरी गालों पर बह रहे थे। चांदनी रात में उसका चेहरा इतना सुंदर लग रहा था कि अबाबील का दिल दया से भर गया। तुम कौन हो? उसने कहा। मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? अबाबील ने पूछा। तुमने मुझे एकदम गिला कर दिया है। जब मैं जीवित था और मेरे में मानवीय दिल था, मूर्ति ने उत्तर दिया, तब मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं महल में रहता था जहाँ दुखों को आने नहीं दिया जाता। मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कहते थे और सचमुच मैं प्रसन्न था। मैं इसी प्रकार जीवित रहा और ऐसे ही मर गया। और जबकि मैं मर गया हूँ, उन्होंने मुझे इतना ऊंचा स्थापित कर दिया है कि मैं शहर की सारी गंदगी और दुख देख सकता हूँ। और यद्यपि मेरा हृदय रांगे का बना हुआ है, फिर भी मैं रोए बिना नहीं रह सकता। क्या वह ठोस सोने का नहीं है? अबाबील ने संयम से कहा, मगर वह इतनी विनम्र थी कि उसने व्यक्तिगत बातें नहीं पूछी। बहुत दूर, मूर्ति ने धीमी संगीतमय आवाज़ में कहना जारी रखा, बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब घर है। उसकी एक खिड़की खुली है और उसमें से मैं मेज के पास बैठी हुई एक स्त्री को देख सकता हूँ। उसका चेहरा पतला और कष्टपूर्ण है और उसके हृदय भद्दे और उसके हाथ भद्दे एवं लाल हैं, जो सुइयों से चुभे हुए हैं, क्योंकि वह एक दर्जिन है। वह सैटिन के एक गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है और उसे इस गाउन को रानी की बहुत सुंदर सम्मानजनक सखी ने दरबार की अगली डांस पार्टी में पहना है। कमरे के एक कोने में बिस्तर पर उसका लड़का बीमार पड़ा है। उसे बुखार है और वह अपनी माँ से संतरे लेने की जिद कर रहा है। उसकी माँ के पास नदी के पानी के अलावा उसे देने को कुछ नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। चिड़िया, चिड़िया, छोटी चिड़िया, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में लगे हीरे को उसे नहीं दे आओगी? मेरे पैर इस चौकी में जड़े हुए हैं और मैं हिल नहीं सकता। मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है, अबाबील ने कहा। मेरे साथी नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं और कमल के बड़े बड़े फूलों से बातें कर रहे हैं। शीघ्र ही वे सो जाएंगे। राजकुमार ने अबाबील से कहा कि वह उसके पास एक रात के लिए ठहर जाए और उसकी संदेशवाहक बन जाए। लड़का बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत उदास है, उसने कहा।
मैं नहीं सोचती कि मुझे लड़के अच्छे लगते हैं, अबाबिल ने उत्तर दिया। मैं मिस्र जाना चाहती हूँ। मगर प्रसन्न राजकुमार इतना उदास लग रहा था कि छोटी अबाबिल को दुख हुआ। यहाँ बहुत ठंड है, उसने कहा, मगर वह उसके पास एक रात ठहरने और उसकी संदेशवाहक बनने के लिए मान गई। धन्यवाद छोटी चिड़िया, राजकुमार ने कहा। अबाबिल ने राजकुमार की तलवार से वह महान हीरा निकाला और उसे अपनी चोंच में लेकर शहर की छत के ऊपर से उड़ चली। वह गिरजाघर के मीनार के पास से गुजरी जहाँ सफ़ेद देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई थी। वह महल के पास से गुजरी और उसने डांस की आवाज़ सुनी। एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ छज्जे पर आई। मेरा विचार है कि राजकीय डांस पार्टी के लिए मेरी पोशाक समय पर तैयार हो जाएगी, उसने कहा। मैंने आदेश दिया है कि उसके ऊपर फूलों की कढ़ाई की जाए, मगर दर्जिनें बहुत सुस्त होती हैं। वह नदी के ऊपर से गुजरी और उसने जहाज़ों के मस्तूलों पर टंगे हुए लैंप देखे। आखिर वह उस गरीब औरत के घर में आई और अंदर झांका। लड़का बीमारी की हालत में बिस्तर पर करवटें ले रहा था और माँ इतनी थक गई थी कि उसे नींद आ गई थी। वह अंदर फुदक कर गई और उसने हीरा मेज पर औरत की थिम्बल के पास रख दिया। तब वह धीरे धीरे बिस्तर के आसपास उड़ी और लड़के के माथे पर अपने पंखों की हवा की। मुझे कितनी ठंडक महसूस हो रही है, लड़के ने कहा। मैं अवश्य ही ठीक हो रहा हूँ। और वह मधुर नींद में सो गया। तब वह चिड़िया उड़कर प्रसन्न राजकुमार के पास गई और बताया कि उसने क्या किया था। यह बड़ी अजीब बात है, उसने कहा, मगर मुझे गर्मी महसूस हो रही है, यद्यपि इतनी ठंड है। ऐसा इसलिए है कि तुमने एक अच्छा काम किया है, राजकुमार ने कहा। और छोटी सी अबाबिल ने सोचना आरंभ कर दिया और सो गई। सोचने से उसे सदा नींद आती थी। जब प्रातः हुई, वह उड़कर नदी के पास गई और स्नान किया। आज रात मैं मिस्र जाती हूँ, अबाबिल ने कहा, और वह इसे लेकर बहुत ही आनंदित थी। उसने बहुत से स्मारक देखे और उसने गिरजाघर के गुंबद पर सबसे अधिक समय बिताया। जब चांद निकला तो वह उड़कर प्रसन्न राजकुमार के पास गई। क्या आपके पास मेरे लिए मिस्र का कोई काम है, उसने कहा। मैं वहाँ के लिए जाने वाली हूँ। चिड़िया चिड़िया नन्ही चिड़िया, राजकुमार ने कहा, क्या तुम मेरे पास एक रात ठहर सकती हो? मिस्र में मेरी प्रतीक्षा हो रही है, अबाबिल ने उत्तर दिया। चिड़िया चिड़िया नन्ही चिड़िया, राजकुमार ने कहा। दूर शहर के पास मैं छोटे से कमरे में एक युवा व्यक्ति को देख रहा हूँ। वह कागज़ों से भरे एक मेज़ पर झुका हुआ है और उसके पास पड़े एक गिलास में मुरझाए हुए वायलट के फूल हैं। उसके बाल भूरे और घुंघराले हैं और उसके होंठ अनार के दानों की तरह लाल हैं और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और सपनों से भरी हुई हैं। वह नाटक घर के निर्देशन के लिए एक नाटक पूरा करने की कोशिश कर रहा है, मगर वह इतना सुन्न है कि लिख नहीं पा रहा। अंगीठी में आग नहीं है और भूख ने उसे कमज़ोर कर दिया है। मैं तुम्हारे पास एक रात और इंतज़ार करूँगी, चिड़िया ने कहा, जिसका दिल सचमुच बहुत अच्छा था। उसने पूछा कि क्या वह एक अन्य हीरा उस युवा नाटककार के पास ले जाएगी। ओह, अब मेरे पास कोई हीरा नहीं बचा, राजकुमार ने कहा। मेरे पास केवल मेरी आंखें बची हैं। ये दुर्लभ मणियों की बनी हुई हैं जो 1000 साल पहले भारत से लाई गई थी। उसने चिड़िया को आदेश दिया कि वह एक मणिक को उखाड़ ले और उसे युवा नाटककार के पास ले जाए। वह उसे जौहरी को बेच पैसा कमाएगा और लकड़ी खरीदेगा और नाटक पूरा करेगा, उसने कहा। चिड़िया ने कहा, प्रिय राजकुमार, मैं यह कार्य नहीं कर सकती, और उसने रोना आरंभ कर दिया। राजकुमार ने कहा, चिड़िया चिड़िया नन्ही चिड़िया, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। इसलिए अबाबिल ने राजकुमार की आंख निकाली और छात्र के छोटे कमरे की तरफ उड़ गई। वहाँ जाना बहुत आसान था क्योंकि छत में एक सुराख था। वह इसके बीच में से गुजरी और कमरे में आ गई। युवा व्यक्ति ने अपना सिर अपने हाथों में दबा रखा था, इसलिए उसे पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई नहीं दी, और जब उसने सिर उठाया तो उसने सूखे हुए फूलों के बीच में एक मणिक को पड़े हुए पाया।
मेरे काम की प्रशंसा होनी आरंभ हो गई है, वह चिल्लाया। यह किसी महान प्रशंसक की तरफ से है। अब मैं नाटक पूरा कर सकता हूँ। और वह बहुत प्रसन्न दिखने लगा। अगले दिन चिड़िया उड़कर बंदरगाह पर गई। वह एक बड़े जहाज के मस्तूल पर बैठ गई और उसने नाविकों को काम करते हुए देखा। मैं मिस्र जा रही हूँ, अबाबेल चिल्लाई, मगर किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब चांद निकला तो वह फिर से उड़कर प्रसन्न राजकुमार के पास चली गई। मैं तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ, वह चिल्लाई। चिड़िया चिड़िया नन्ही चिड़िया, राजकुमार ने कहा, क्या तुम मेरे पास एक रात के लिए और नहीं ठहर सकती? अबाबेल ने उत्तर दिया, सर्दी का मौसम है और शीघ्र ही बर्फ़ पड़ने लगेगी। मिस्र में खजूर के हरे वृक्षों पर सूर्य की गर्मी होती है और मगरमच्छ कीचड़ में पड़े सुस्ताते रहते हैं और अपने आसपास सुस्ती से देखते हैं, प्रसन्न राजकुमार ने कहा। नीचे के इलाके में एक गरीब माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। उसकी सारी माचिसें नाली में गिर गई हैं और ख़राब हो गई हैं। अगर वह घर कुछ पैसे लेकर न पहुंची तो उसका पिता उसे पीटेगा और वह रो रही है। उसके पास न जूते हैं न जुराबें हैं और उसका छोटा सा सिर नंगा है। मेरी दूसरी आंख निकाल लो और यह उसे दे दो और उसका पिता उसे नहीं पीटेगा। मैं तुम्हारे पास एक रात और रुक जाऊंगी, अबाबेल ने कहा, मगर मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगी, तब तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। चिड़िया चिड़िया नन्ही चिड़िया, राजकुमार ने कहा, वैसा ही करो जैसा मैं आदेश देता हूँ। इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आंख निकाली और उसे लेकर उड़ गई। वह माचिस वाली लड़की के पास से गुजरी और उसकी हथेली में हीरा गिरा दिया। कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, छोटी लड़की ने चिल्लाकर कहा और हंसती हुई घर की ओर भागी। तब अबाबेल राजकुमार के पास वापस आई और बोली, अब तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो, इसलिए मैं सदा तुम्हारे पास रहूँगी। नहीं नन्ही चिड़िया, बेचारे राजकुमार ने कहा, तुम्हें अवश्य ही मिस्र में जाना चाहिए। अबाबेल ने कहा, नहीं, मैं सदा तुम्हारे पास रहूँगी। और वह राजकुमार के कदमों में सो गई। अगले सारे दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठी रही और इन चीज़ों की कहानियाँ सुनाती रही जो उसने विचित्र देशों में देखी थी। राजकुमार ने कहा, प्यारी नन्ही चिड़िया, तुम मुझे अद्भुत चीज़ों के बारे में बता रही हो, मगर सबसे अधिक अद्भुत तो मनुष्यों के कष्ट हैं। दुख से बढ़कर कोई बड़ा रहस्य नहीं है। नन्ही चिड़िया, मेरे शहर के ऊपर उड़ो और मुझे बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा है। इसलिए चिड़िया उस महान शहर के ऊपर उड़ी और उसने देखा कि सुंदर घरों में अमीर लोग मज़े कर रहे हैं, जबकि उनके दरवाज़ों के पास भिखारी बैठे हुए हैं। वह अंधेरी गलियों में उड़ी और उसने भूख से पीड़ित बच्चों के सफ़ेद चेहरे देखे जो उदासी से अंधेरी गलियों को झांक रहे थे। एक पुल की मेहराब के नीचे दो छोटे लड़के एक दूसरे की बाहों में लेटकर स्वयं को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। हम कितने भूखे हैं, उन्होंने कहा। तुम यहाँ मत लेटो, चौकीदार ने कहा, और वे बरसात में भटकते हुए चले गए। तब वह चिड़िया उड़कर वापस राजकुमार के पास आई और उसने बताया कि उसने क्या देखा था। मैं अच्छे सोने से दबा हुआ हूँ, राजकुमार ने कहा। तुम इसे टुकड़ा टुकड़ा कर उतार लो और इसे गरीबों को दे दो। जीवित लोग सदा यह सोचते हैं कि सोना उन्हें प्रसन्न कर सकता है। चिड़िया ने टुकड़ा टुकड़ा करके सारा सोना उतार लिया, जब तक कि राजकुमार अनाकर्षक एवं स्लेटी रंग का लगने लगा। चिड़िया टुकड़ा टुकड़ा करके सोना गरीबों के पास लाई और बच्चों के चेहरे फिर से गुलाबी हो गए और वे हंसने और गली में खेलने लगे। अब हमारे पास रोटी है, वे चिल्लाए। तब बर्फ़ पड़ी और बर्फ़ के बाद पाला पड़ा। गलियां ऐसे लगने लगी जैसे वे चांदी की बनी हों। हर व्यक्ति फर पहनकर घूमता फिरता था और छोटे लड़के लाल टोपियां पहने हुए होते थे और बर्फ़ पर स्केटिंग करते थे। बेचारी नन्ही चिड़िया अधिक से अधिक ठंडी होती गई, मगर वह राजकुमार को छोड़ न सकती थी, क्योंकि उसे बहुत प्यार हो गया था। वह डबल रोटी वाले के दरवाजे के बाहर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तब उठा लेती थी जब वह देख नहीं रहा होता और पंख फड़फड़ाकर स्वयं को गर्म रखने का प्रयत्न करती थी। मगर आखिर उसे मालूम हो गया कि वह मरने वाली है। उसमें केवल इतनी शक्ति बची थी
कि वह एक बार फिर उड़कर राजकुमार के कंधे पर बैठे और उसने धीरे से कहा, अलविदा प्रिय राजकुमार, क्या आप मुझे अपना हाथ चूमने देंगे? राजकुमार ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम आखिर मिस्र जा रही हो नन्ही चिड़िया। तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक रही हो, मगर तुम मुझे होठों पर चूमो क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यह मिस्र नहीं है जहाँ मैं जा रही हूँ, अब्बा बील ने कहा। मैं मृत्यु के घर को जा रही हूँ। मृत्यु नींद का ही एक भाई है, क्या वह नहीं है? और उसने राजकुमार के होठों पर चूमा और उसको कदमों में गिरकर मर गई। उसी समय मूर्ति के अंदर एक विचित्र टूटने की आवाज़ आई, जैसे कुछ टूटा हो। वास्तव में रांगे का बना हुआ दिल टूटकर 2 टुकड़े हो गया था। निसंदेह बहुत कड़ा पाला पड़ रहा था। अगली प्रातः शहर का मेयर मूर्ति के नीचे के इलाके में अपने काउंसलरों के साथ गुजरा। जब वह स्तंभ के पास से गुजरा तो उसने मूर्ति की तरफ देखा। अरे, राजकुमार कितना गंदा नजर आ रहा है, उसने कहा। सचमुच कितना गंदा, शहर के काउंसलर चिल्लाए, जो सदा मेयर के साथ सहमत होते थे, और मूर्ति को देखकर वे ऊपर गए। तलवार में से मणिक गिर गया है, उसकी आंखें चली गई हैं और अब सुनहरी नहीं रहा, मेयर ने कहा। वास्तव में यह भिखारी से थोड़ा बेहतर है। भिखारी से ही थोड़ा बेहतर है, शहर के काउंसलरों ने कहा। और यहाँ वास्तव में इसके पैरों के पास एक मरा हुआ पक्षी है, मेयर ने कहना जारी रखा। हमें सचमुच एक घोषणा जारी करनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। और शहर क्लर्क ने इस सुझाव को नोट कर लिया। इसलिए उन्होंने प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति को उखाड़ दिया, क्योंकि वह सुंदर नहीं है और लाभप्रद भी नहीं रही, यूनिवर्सिटी के कला के प्रोफेसर ने कहा। तब उन्होंने भट्टी में मूर्ति को गला दिया। फाउंड्री के मजदूरों ने फोरमैन से कहा, कितनी अजीब बात है, यह रांगे का टूटा हुआ दिल भट्टी में पिघलता ही नहीं, हमें इसे फेंक देना चाहिए। इसलिए उन्होंने उसे कूड़े के ढेर पर वहाँ फेंक दिया जहाँ मरी हुई अबाबील पड़ी हुई थी। भगवान ने अपने एक फरिश्ते को कहा, मुझे शहर की 2 सबसे अधिक कीमती वस्तुएं ला दो, और वह उसके लिए रांगे का दिल और मरी हुई चिड़िया ले आया। तुमने सही चुनाव किया है, भगवान ने कहा, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बाग में यह छोटा सा पक्षी सदा गाता रहेगा और मेरे सोने के शहर में प्रसन्न राजकुमार मेरी प्रशंसा करेगा। तो अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक ऑस्कर वाइल्ड की कहानी द हैप्पी प्रिंस का हिंदी अनुवाद।